ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलो कल्मषस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरदित नमः। अनर्पित चरिचरात करुणामत्रिनो कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस सौभक्ति श्रीम हरिपुर सुंदर गुदगदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जल दोपतिस्य काम क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निवृत्तस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमदेहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमृदि कुंदंबिकास्य मृद्यम विधि निजि चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर निविड्य विदुयम पादामृतम सदा पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विस्मरो द्विवरो युगधर्म फालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च स्वभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सहिस्र श्रीकृष्ण चैतन्य द्वैभ्रातरं भजे स्वजयत विशुद्ध विक्रम कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्गुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकं जयत जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयत जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयत जयतु वृत्तस्य विश्वस्यमूर्ति जयत जयतु नृत्य स्वरूप प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाओं का वर्णन सुन रहे थे हम लोग। उसमें आज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त पर कैसे कृपा किया इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। कल क्लास हुआ था इस पर, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आज फिर से वही क्लास शुरू करेंगे। बोलते हैं, मुरारी गुप्त भगवान श्री रामचंद्र के महान भक्त थे। मुरारी गुप्त मुखे सुनी राम गुण राम, ललाटे लिखी तार राम दास नाम। मुरारी गुप्त भगवान श्री रामचंद्र के महान भक्त हैं। जब महाप्रभु ने उनके मुख से भगवान श्री रामचंद्र की महिमा सुनी तो उन्होंने तुरंत ही उनके मस्तक पर रामदास लिख दिया। तो मुरारी गुप्त भगवान श्री रामचंद्र के महान भक्त थे। और महाप्रभु ने जब उनके मुख से भगवान श्री राम की महिमा सुनी तो उनके मुख पर रामदास लिख दिया महाप्रभु ने। बोलते हैं कि श्रीधर पर कृपा करने के बाद प्रभु मुरारी गुप्त, जो कि हनुमान जी के अवतार हैं, उनसे कहने लगे कि मुरारी, तुम भी मेरे स्वरूप को का दर्शन करो। प्रभु के ऐसे कहते ही श्री गौर सुंदर मुरारी को श्री राम के रूप में दिखने लगे। उस समय उनका वर्ण दुर्बादल की भांति श्यामल वर्ण का था। वे वीरासन में बैठे हुए थे। तो मुरारी गुप्त जो है हनुमान जी के अवतार हैं, और ये भगवान जी के महान श्री राम जी के भक्त थे। बता रहे हैं उस समय उनका वर्ण दुर्बादल की भांति श्यामल वर्ण का था और वे वीर आसन में बैठे हुए थे। उनके हाथों में धनुष सुशोभित हो रहा था। उनकी बाईं ओर सीता जी विराजमान थी और दाईं ओर लक्ष्मण जी विराजमान थे। चारों ओर से बानर और भालू इत्यादि उनकी स्तुति कर रहे थे। यह देखते ही मुरारी हनुमान के भाव में आविष्ट होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर प्रभु विश्वम्भर कहने लगे, अरे वानर श्रेष्ठ, क्या तुम सब भूल गए हो? श्री सीता देवी का हरण करने वाले रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगा दी थी और तुमने उनकी सारी सेना की को लंका में जलाकर भस्म कर दिया था। हे मुरारी, उठो उठो, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ श्री राम। तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। मैं वही राघवेंद्र श्री राम और तुम हनुमान हो। इस सुमित्रानंदन लक्ष्मण को देखो, जिसे जीवित करने के लिए तुमने गंधमादन पर्वत से जड़ी बूटी लाई थी। ये श्री जानकी देवी हैं, इन्हें तुम प्रणाम करो, जिन्हें अशोक वाटिका में तुमने दुखी देखकर तुम भी बहुत रोए थे। प्रभु के वचनों को सुनकर मुरारी गुप्त की मूर्छा दूर हो गई और वे उस दृश्य का दर्शन कर पाए और इस प्रकार से अधीर होकर रोने लगे। और उनका करुण क्रंदन सुनकर मानो सूखी हुई लकड़ी भी द्रवित हो जाएगी। उन्हें रोता हुआ देखकर प्रभु का हृदय भी द्रवित हो गया। वे बड़े प्रेम से कहने लगे, हे मुरारी, तुम पर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। मुरारी गुप्त ने बोला, हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं सदा सर्वदा आपका गुणगान करता रहूं। जहाँ कहीं पर भी मेरा जन्म हो वहां पर मुझे आपका स्मरण सब समय बना रहे और सर्वदा आपके दासों का संग मिलता रहे।
इसके अतिरिक्त जहां जहां पर भी आप अपने समस्त पार्षदों के साथ अवतरित हो, मैं वहीं वहीं पर मैं आपका दास बनकर आपकी सेवा करता रहा। यह सुनकर प्रभु बोले, मुरारी, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सब समय मेरे प्रिय बने रहोगे। यह सुनकर वैष्णव वृंद आनंद से जय जयकार करने लगे। तब प्रभु सभी से कहने लगे कि सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनो। यदि कोई व्यक्ति एक बार भी मुरारी गुप्त की निंदा करेगा तो करोड़ों बार वो गंगा स्नान करने पर अथवा हरि नाम का जप करने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा, बल्कि गंगा और हरि नाम ही उसका संहार कर देगी। इसके हृदय में मुरारी कृष्ण गुप्त रूप में निवास करते हैं, इसलिए इनका नाम मुरारी गुप्त है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के एक नित्य सिद्ध पार्षद हुए मुरारी गुप्त जी, जो कि हनुमान जी के अवतार हैं और भगवान श्री राम के महान भक्त थे। इस अवतार में भी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भी, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनको बोला कि तुम कृष्ण नाम जपा करो। ठीक है ना? तो ये महाप्रभु के आदेश को टाल तो सकते नहीं थे, लेकिन उस रात ये सोए नहीं। जिस रात इनको लगा कि मैं राम के नाम के जप के बिना कैसे रह सकता हूँ, चलो कृष्ण बता रहे हैं महाप्रभु की कृष्ण नाम का जप करना चाहिए, लेकिन मैं अपने इष्ट आराध्य राम को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उस रात इनको पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन महाप्रभु से बोले कि हे महाप्रभु, मैं रात भर सोया नहीं आपकी बातों को सोचते हुए, और मैं पूरी रात करवट बदलता रहा लेकिन मुझे नींद नहीं आई। तब महाप्रभु ने इनको गले से लगा लिया और बोला कि तुम श्री राम के वास्तविक भक्त हो, और तुम हनुमान के अवतार के रूप में श्री राम की लीला में कार्य कर रहे थे, और तुम यहाँ पर मुरारी गुप्त के रूप में आए हो। तो नवदीप मंडल परिक्रमा में हम लोग जाएंगे तो आज इनके विग्रह जो सेवित हैं, इनके राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, वो विराजमान है। राम लक्ष्मण सीता जी, उन्हीं की यह आराधना किया करते थे और महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद थे। तो इस तरह से महाप्रभु ने इनको अपना श्री राम रूप का दर्शन कराया और इन पर कृपा किया। आगे बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर करिल प्रसाद आचार्य स्थाने माता खंडाइल अपराध। इस घटना के बाद महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आशीर्वाद दिया और अद्वैत आचार्य के घर पर अपनी माता के अपराध का खंडन किया। तब आगे जो बढ़ते हैं तो हरिदास ठाकुर पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया। महाप्रभु जब गया से दीक्षा लेकर अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी पास से जब दीक्षा लेकर आते हैं नदिया नवदीप में, तो अपने सारे नित्य सिद्ध पार्षदों पर कृपा करके उन्होंने अब सबको क्या करना था, संकीर्तन में सबके साथ संकीर्तन शुरू कराना था पूरे बंगाल में। तो महाप्रभु ने जितने भी अपने नित्य सिद्ध पार्षद थे उन सब पार्षदों पर कृपा किया। और इस तरह से अब हरिदास ठाकुर पर क्या कृपा किया, बोलते हैं कि मुरारी गुप्त की कृपा करने के पश्चात महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर पर, जो कि ब्रह्मा जी तथा प्रहलाद के मिलित स्वरूप हैं, से बोले, हे हरिदास, तुम भी मेरा दर्शन करो। तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। पापी मुसलमानों ने तुम्हें जो कष्ट दिए थे उन्हें स्मरण करते ही मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। हरिदास, तुम दुष्ट मुसलमान तुम्हें 22 बाजारों में मारते मारते घुमा रहे थे। उस समय मैं तुम्हारा कष्ट सह नहीं पा रहा था और क्रोधित होकर हाथ में चक्र लेकर उनका विनाश करने के लिए बैकुंठ से वहां पर आया था। अभी मैं उनके विनाश के लिए अपना चक्र छोड़ने ही वाला था कि सभी का हित चाहने वाला परम दयालु तुमने मुझसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कृपया पूर्वक इन लोगों को क्षमा करें क्योंकि ये अबोध हैं। तुम्हारी ऐसी प्रार्थना से मेरे चक्र को रोकना पड़ा, परंतु वे दुष्ट निर्दयता पूर्वक तुम्हें कोड़ों से पीटते रहे। मैं तुम्हें इस प्रकार पीटता हुआ नहीं देख सकता था, अतः तुम्हारे पीठ पर होने वाले प्रहारों को मैंने अपने पीठ पर सहन किया। यदि विश्वास न हो तो ये देखो कोड़ों के निशान। ऐसा कहकर प्रभु ने अपनी पीठ दिखाई, जो मक्खन से भी अधिक कोमल। उनकी पीठ पर गहरे गहरे कोड़ों के निशान को देखकर सभी को बहुत दुख हुआ। हरिदास की दशा तो विचित्र ही हो गई। अपने प्रति प्रभु की कृपा देखकर उसकी आंखों में गंगा यमुना की भांति अविचल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और वह रोते रोते प्रभु के चरणों में लिपट गया। उन्हें इस प्रकार विकलता पूर्वक रोता हुआ देखकर प्रभु की आंखें भी झलझला आई और वे हरिदास को सांत्वना देते हुए कहने लगे, हरिदास, मैं इस धराधाम पर कुछ विलंब से आने वाला था, परंतु तुम्हारे दुख को सहन कर पाने के न कर पाने के कारण अतिशीघ्र ही आना पड़ा है। इस प्रकार भगवान सदा सर्वदा अपने प्रेमी भक्तों की रक्षा करने और जगत में उनका सम्मान बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो है प्रहलाद और ब्रह्मा जी के मिलित रूप हैं।
और इस प्रकार काजी के सिपाहियों ने इनको 22 बाजारों में घसीटा और मारा। किस लिए? क्योंकि मुसलमान परिवार में जन्म लिया था इन्होंने, और कृष्ण का नाम भजन करते थे। इस कारण से काजी के सिपाहियों ने इनको, काजी ने आदेश दिया कि इनको 22 बाजारों में घसीटो और मारो, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इसको बाजार में घसीटते रहो, सबके सामने इसको कोड़ों से मारो कि कोई भी मुसलमान होकर हिंदू गॉड का नाम नहीं भजन करे। तो इनको 22 बाजारों में घसीटा गया और कोड़ों से मारा गया। उसके बाद भी इनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि सब चोट जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी पीठ पर रोकते थे। तो काजी के सिपाहियों ने परेशान हो गए। काजी मतलब कोतवाल जो होता है। बोले, हे हरिदास तू मर जा, नहीं तो काजी हमें मार देगा। तो हरिदास ठाकुर जो है जानबूझकर मरने का नाटक कर लेते हैं। काजी के पास खबर जाती है कि हरिदास मारा गया। तो काजी ने बोला कि देख भाई, वो और जिसको जमीन में दफना दोगे तो मुसलमान है, उसको मुक्ति मिल जाएगी, तो उसको दफनाना नहीं है, उसको जलाना नहीं है, क्योंकि उसने हिंदू भगवान का नाम भजन किया है, फिर भी मुक्त हो जाएगा वो। उसको क्या करो, नदी में विसर्जित कर दो, उसी तरह फेंक दो। तो हरिदास ठाकुर को गंगा जी में फेंक दिया गया। अब हरिदास ठाकुर गंगा जी को तैर कर पार कर गए, और उस पार जाकर फिर से पेड़ के नीचे बैठकर हरि भजन करने लगे। तो जब हरि भजन करने लगे तो पता लगा काजी को कि हरिदास जीवित है। तो सिपाहियों को बुलाया, बोला महाराज हमने तो इतना मारा उसको, 22 बाजारों में घसीटा और मारा कि उसके प्राण निकल चुके थे शरीर से, फिर पता नहीं कैसे जीवित हो गया। तो काजी जाता है और फिर हरिदास ठाकुर से माफी मांगता है, नदी पार करके जाता है और उनसे माफी मांगता है कि आप एक जिंदा पीर के समान हैं, और हमें माफ करो, हम लोग आपको पहचान नहीं पाए। और उसके अंदर भी भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है। तो इस तरह से महाप्रभु ने उन पर विशेष कृपा किया, हरिदास ठाकुर पर। बता रहे हैं कि इस प्रकार हरिदास ठाकुर पर कृपा करके महाप्रभु ने, अब जो है महाप्रकाश दिवस में चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का आलिंगन किया और उन्हें बताया कि वे प्रहलाद महाराज के अवतार हैं। जब विश्व रूप ने संन्यास लिया था तब सची माता ने सोचा कि उन्होंने अद्वैताचार्य के कहने पर ऐसा किया है, अतः वे उन पर आरोप लगाती थी। जो अद्वैत आचार्य प्रभु के चरण कमलों पर अपराध था। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को उनके चरण कमलों की धूलि को धारण करने के लिए प्रेरित किया, और इस प्रकार उनका वैष्णव अपराध निर्मूलित हो गया। तो सची माता का जो बड़ा पुत्र था, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो बड़ा पुत्र विश्वरूप, वो संन्यास ले लेते हैं। तो सची माता बहुत दुखी होती है। क्यों? क्योंकि बार बार अद्वैताचार्य से जाकर ज्ञान प्राप्त करते थे। तो जब बेटा संन्यास ले लेता तो माता बहुत दुखी हुई, और अद्वैताचार्य से थोड़ा उनके हृदय में ईर्ष्या जागृत हुई कि इन्हीं के कारण हमारा पुत्र जो है सन्यासी बना है। तो अद्वैताचार्य के प्रति उनका भाव सही नहीं था। तो महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी माता से बोला कि जो है आप अद्वैताचार्य के चरण कमलों की धूलि स्वीकार करके उनको अपने मस्तक पर धारण कर लो, जिससे आपका वैष्णव अपराध नष्ट हो जाए। ठीक है। इस प्रकार महाप्रभु ने बोला अपनी माता सखी देवी को, मतलब अंतरंग रूप से उनको स्मरण दिलाया कि आप क्या करो, अद्वैताचार्य के चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करो, जिससे आपका वैष्णव अपराध नष्ट हो जाए। एक बार महाप्रभु ने भक्तों के नाम की महिमा बताई, किंतु कुछ सामान्य विद्यार्थियों ने सुनकर उनकी मनगढ़ंत व्याख्या की। महाप्रभु ने एक बार बता रहे, भक्त गणे प्रभु नाम महिमा कहिला, सुनिया पड़ुया तहा अर्थवाद कहिला। कि महाप्रभु ने एक बार भक्तों को हरि नाम की महिमा बताई, लेकिन कुछ सामान्य विद्यार्थी उसको सुनकर उनकी मनगढ़ंत व्याख्या करने लगे। जब किसी विद्यार्थी ने पवित्र नाम की महिमा की अतिशयोक्ति युक्त प्रार्थना के रूप में व्याख्या दी, तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दुखी होकर उठे और उन्होंने तुरंत सबको भविष्य में किसी विद्यार्थी का मुंह भी न देखने की चेतावनी दी। कि महाप्रभु ने बोला कि जो विद्यार्थी पवित्र नाम की महिमा जो हमने बताया उसमें कोई अतिशयोक्ति करता है, मतलब टीका टिप्पणी करता है, तो उससे महाप्रभु ने बहुत ही दुखी होकर उससे बोला कि भविष्य में उस विद्यार्थी का कभी मुंह मत देखना, जो हरिनाम की महिमा में अर्थवाद का आरोप करता है। ये हरिनाम प्रभु के प्रति अपराध किया है उसने, इस कारण से वो देखने योग्य नहीं है।
महाप्रभु ने बिना कपड़े उतारे अपने संगियों समेत गंगा नदी में स्नान किया। वहां उन्होंने भक्ति की महिमा की व्याख्या की। इस घटना के बाद, क्योंकि उस विद्यार्थी ने हरिनाम की महिमा पर आरोप लगाया था अर्थवाद का, इस कारण से महाप्रभु ने क्या किया, बिना कपड़े उतारे अपने समस्त संगियों के साथ गंगा में स्नान किया। कि ऐसा व्यक्ति का दर्शन करना जो हरिनाम के महिमा में अर्थवाद का आरोप लगाए, उसका दर्शन करते और जो हो जाए तो तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अपराध लगेगा, हरि नाम के प्रति अपराध हो जाएगा। भक्ति की महिमा की व्याख्या फिर करते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। इस तरह से बता रहे हैं कि ज्ञान कर्म और इंद्रियों को वश में करने के लिए योग के मार्ग का अनुसरण करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का एकमात्र कारण उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति है। तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति को अडॉप्ट करना पड़ेगा, न कि ज्ञान कर्म या इंद्रियों को वश में करना, योग के मार्ग का अनुसरण करना। ये सब करके हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्या क्या, कि बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके या बहुत सारे कर्मों का पालन करके, जैसे कर्म कांड के बहुत सारे नियम होते हैं, व्यक्ति उसको फॉलो करता है, या इंद्रियों को वश में करके कोई इंद्रिय जीत बन जाए, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 अंगों में से जो अच्छा लगे उसको स्वीकार करके भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तब जाकर भगवान कृष्ण हम पर प्रसन्न होंगे। बोलते हैं, न साधयति माँ योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोजित। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, न तो मैं अष्टांग योग द्वारा, न ही निर्विशेष अद्वैतवाद द्वारा, न परम सत्य विषय विश्लेषण अध्ययन द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न तपस्या, न दान द्वारा, न संन्यास द्वारा मुझे कोई प्रसन्न कर सकता है, जितना कि मैं अनन्य भक्ति विकसित करके प्रसन्न हो पाता हूँ। कि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति विकसित कर ले अपने अंदर, तो भगवान उससे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर जो कोई परम सत्य विषय विश्लेषण अध्ययन करके, कि सांख्य योग का पालन करके, सांख्य को पढ़ के समझ के, वेदों का अध्ययन करके, तपस्या करके, दान देकर, संन्यास लेकर भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। भगवान तो बस मात्र अनन्य भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी और कृष्ण महानामृत वैदिक साहित्य के छात्र व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं और अंत में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो लाभ प्राप्त करना है हमें, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, जो कि सबसे आसान है। क्या, बस चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग, कि भगवान का नाम जप करना है, भगवान के सामने नृत्य करना है और भगवान का प्रसाद खाना है, और धीरे धीरे भगवान को प्रसन्न कर देना। तो ये आसान मेथड है। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रहते हुए जो भी हम खाएं उसको भगवान को भोग लगाएं। सभी लोग मिलकर सुबह शाम जो है घर में संकीर्तन करें, नाम जप करें, और भगवान के सामने ताली बजाकर नृत्य करें जब संकीर्तन। अपने भक्त लोग मंगला आरती से लेकर रात्रि के 9 बजे संध्या आरती तक नृत्य करते हैं। कोई नाचेगा इतना? नहीं नाचेगा। लेकिन जब हम भक्ति करेंगे तो नृत्य करने की इच्छा जागृत होगी। नृत्य कब कोई करता है, प्रसन्न होता है तो। जैसे विवाह में डीजे बजता है तो सभी लोग पैर थिरकने लगता है। किस कारण से ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये महामंत्र की ध्वनि भी ऐसी है कि हमारे अंदर दिव्य उन्माद के लक्षण प्रकट होंगे। जब हम धीरे धीरे पवित्रता को धारण करेंगे नाम जप करके, तो हमारे शरीर में दिव्यता के लक्षण आएंगे। और दिव्यता के लक्षण में नृत्य करना भी एक दिव्य लक्षण है। तो नृत्य करने से, संकीर्तन में नृत्य करने से क्या होता है, 84 लाख योनियों में नृत्य नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? महाप्रभु के संकीर्तन में, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में जो व्यक्ति नृत्य कर देता है, स्त्री या पुरुष, उसको 84 लाख योनियों में नृत्य नहीं करना पड़ेगा। वो डिलीवर हो जाएगा, फिर यहां से भगवत धाम चला जाएगा। ताली बजाकर और कीर्तन करने से क्या होता है, समस्त पाप रुई के फोहे की तरह उड़ जाता है, जिसको भोगने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, वो मात्र संकीर्तन में ताली बजाने से नष्ट हो जाता है। यह है संकीर्तन की महिमा। संकीर्तन में नृत्य करना, ताली बजाना और गाना अपने आप में बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है भगवान को प्रसन्न करने, खासकर चैतन्य महाप्रभु को। बोलते हैं, मुरारी कहे तुम्हें कृष्ण वस कैला, सुनिया मुरारी श्लोक कहते लागिला।
तब चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त की प्रशंसा यह कहते हुए कहा कि तुमने भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है। यह सुनकर मुरारी गुप्त ने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक सुनाया कि क्वाहम दरिद्र पापियाम क्वाहम कृष्ण श्री निकेतनम ब्रह्म बंधुरिति अस्माहम बाहुभ्याम परिरंबितम। चूंकि मैं गरीब पापी ब्रह्म बंधु मात्र हूँ, अर्थात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी मैं ब्राह्मण योग्यता से रहित हूँ, और आप हे भगवान कृष्ण लक्ष्मी देवी के आश्रय हैं। इसलिए मेरे लिए यह आश्चर्यजनक ही है कि आपने अपनी भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि मैं गरीब पापी ब्रह्म हत्यारा हूँ, अर्थात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी ब्राह्मण योग्यता से रहित हूँ, और आप कहाँ भगवान श्री कृष्ण जो लक्ष्मी देवी के आश्रय हैं। इसलिए मेरे लिए यह आश्चर्यजनक है कि आप अपनी भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। तो भगवान कृष्ण मुरारी गुप्त को आलिंगित कर लेते हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को अपने भुजाओं में आलिंगन कर लिया, तो उन्होंने बोला कि कहाँ मैं गरीब पापी ब्रह्म बंधु, और कहाँ आप स्वयं ब्राह्मण, और मैं ब्राह्मण योग्यता से रहित हूँ, और कहाँ आप लक्ष्मी देवी के आश्रय स्वयं भगवान कृष्ण। लेकिन आपने हम पर कृपा करके अपने भुजाओं में मुझे आलिंगित किया है। एक दिन है प्रभु सब भक्त गण लैया संकीर्तन करिया वैसे श्रम युक्त हैया। एक दिन महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन किया, और सभी लोग थक गए और बैठ गए। एक आम्र बीज प्रभु अंग ने रोपीला तत्क्षणे जन्मीला वृक्ष बाढ़ीते लागिला। तब महाप्रभु ने आंगन में एक आम की गुठली बोई, और तुरंत ही वह गुठली वृक्ष का रूप धारण कर लिया। एक दिन संकीर्तन होते होते महाप्रभु ने क्या किया, एक गुठली उठाई और उसको रोप दिया, मतलब जमीन में गाड़ दिया उसको। गाड़ते ही उस गुठली से, गुठली जो वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। लोगों को देखते देखते वो वृक्ष बढ़ गया, और उसके फल, उसमें फल लग गए और फल पकने भी लगे। इस तरह सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। महाप्रभु ने तुरंत ही इसमें से लगभग 200 फल तोड़े, और धोने के बाद उसको कृष्ण को भोग लगाया। और ये फल लाल और पीले थे। इसमें न तो गुठली थी न छिलका, और एक ही फल खाने से मनुष्य का पेट भर जाता था। इस तरह से महाप्रभु ने एक गुठली रोपण किया, और रोपण करते ही उससे वृक्ष निकल आया, और वृक्ष वृक्ष पर अनेक लाल और पीले फल लग गए आम के। महाप्रभु ने 200 फलों को तोड़ा और धोने के बाद कृष्ण को भोग लगाया, और ये फल लाल और पीले थे, और गुठली नहीं, न तो गुठली था न छिलका। एक ही फल खाने से मनुष्य का पेट भर जाता था। ऐसा आम महाप्रभु ने दिव्य अपनी शक्तियों से उत्पन्न कर दिया। देखिया संतुष्ट हिला सुचिर नंदन सबा के खाओ याला आगे करिया भक्षण। आमों का गुण देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए, और पहले स्वयं खाने के बाद अन्य सभी भक्तों को खिलाया। तो महाप्रभु ने पहले भोग लगाया कृष्ण को, उसके बाद आम खुद भी खाया और सारे भक्तों को भी खिलाया। फलों में गुठली या छिलका नहीं थी, वे सभी अमृत के समान मीठे रस से भरे हुए थे। इतने मीठे थे कि एक ही फल खाने से मनुष्य पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा। यही मत प्रतिदिन फले 12 मास वैष्णव खाएला फल प्रभु न उल्लास। इस तरह 12 महीने प्रतिदिन उस वृक्ष से में फल लगते रहते, और वैष्णव जन उन्हें खाते रहते, जिससे महाप्रभु को परम संतोष मिलता था। तो 12 मास वो आम का फल, जो वृक्ष था, वो फल दिया करता था, और सारे भक्त लोग 12 महीने आम खाते, और महाप्रभु को परम संतोष मिलता। ये है सचिव पुत्र श्रीमद गौरांग महाप्रभु की गुही लीलाएं। भक्तों के अतिरिक्त इस घटना को अन्य कोई नहीं जान सकता है, कि जो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं, वही इस घटनाओं पर पूर्ण रूपेण इसको सही माने, विश्वास करें। इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन संकीर्तन करते, और 12 मास संकीर्तन के बाद प्रतिदिन आम खाने का उत्सव मनाया जाता। कि अब रेगुलर बेसिस जो है संकीर्तन होने लगा, और संकीर्तन के साथ साथ सभी लोग आम खाने लगे। जैसे संकीर्तन समाप्त होता, तो नित्य प्रति प्रसाद में आम बंटने लगा। एक बार जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, तो आकाश में बादल छा गया, और महाप्रभु ने अपनी इच्छा से तुरंत ही उसे बरसने से रोक दिया। एक बार महाप्रभु ने क्या लीला संपन्न किया कि कीर्तन करिते प्रभु आइला मेघ गण आपन इच्छाए कैला मेघ निवारण। एक बार जब महाप्रभु ने कीर्तन कर रहे थे, तो आकाश में बादल छा गए। महाप्रभु ने अपनी इच्छा से तुरंत ही उसे बरसने से रोक लिया। एक दिन प्रभु श्रीवासीरा आज्ञा दिला बृहत शस्त्र नाम पढ़ सुनीते मन रहिला। एक दिन महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से बृहद सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि महाप्रभु को उस समय उन्हें सुनने की इच्छा हुई। तो महाप्रभु
ने एक बार श्रीवास ठाकुर को आदेश दिया कि तुम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते ही महाप्रभु सुनने की इच्छा जाहिर करते हैं। जब वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे थे तो भगवान नरसिंह का पवित्र नाम आते ही, नरसिंह नाम सुनते ही महाप्रभु को नरसिंह भावावेश आ गया। बोलते चैतन्य मंगल के मध्य खंड में यह घटना इस प्रकार वर्णित है कि श्रीवास पंडित अपने पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न कर रहे थे तो प्रथा अनुसार वे विष्णु सहस्त्र नाम सुन रहे थे। कि जब श्रीवास पंडित अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे तो उस समय वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। उसी समय गौर हरि भगवान श्री चैतन्य वहां आए और वे प्रसन्न प्रसन्न मन से विष्णु सहस्त्र नाम सुनने लगे। तो उन्होंने भगवान नरसिंह का पवित्र नाम सुना तो भावाविष्ट हो गए। विष्णु सहस्त्र नाम मतलब भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम मतलब हजार नाम। उसमें उन्होंने नरसिंह भगवान का नाम सुना। उस नरसिंह भगवान का नाम सुनते ही वो भावाविष्ट हो जाते हैं और नरसिंह प्रभु की ही तरह वो क्रुद्ध हो गए। उनकी आंखें लाल हो गई, उनके रोम रोम खड़े हो गए और उनके शरीर के सारे अंग कांपने लगे। उन्होंने मेघ जैसी गर्जना की। अचानक उनको उन्होंने गदा उठा ली और सारे लोग यह सोचकर भयभीत हो गए कि न जाने हमने कौन सा अपराध किया है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विचारों को संभाल लिया और पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार महाप्रभु ने उस विष्णु सहस्त्र नाम में जब नरसिंह भगवान का नाम सुना तो वो नरसिंह आवेश को धारण कर लेते हैं और सारे लोग भयभीत हो जाते हैं उससे। नृसिंह आवेश से प्रभु हाथे गदा लैया पाखंडी मारिते या नगरे धाइला। चैतन्य महाप्रभु भगवान नृसिंह देव के आवेश में सारे नास्तिकों का वध करने के लिए उद्युक्त होकर हाथ में गदा लेकर नगर की सड़कों पर दौड़ने लगे। तो इस प्रकार नास्तिकों का वध करने के लिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंह आवेश को धारण किया। लोग उन्हें नरसिंह भगवान के आवेश में अत्यंत भयानक रूप में देखकर उनके क्रोध से भयभीत होकर सड़कों में दौड़ते दौड़ते भाग इधर उधर भागने लगे। लोगों के इस प्रकार भयभीत देखकर महाप्रभु को बाह्य चेतना आई। अतः वे श्रीवास ठाकुर के घर लौट आए और गदा फेंक दिया। तो जब सारे जितने भी नागरिक थे सबने देखा महाप्रभु ने कि भयभीत हैं सभी लोग, तो महाप्रभु को बाह्य चेतना आ जाती है। जब वो अंतरंग चेतना में होते हैं तो जिस भी स्वरूप का स्मरण करते या जिस स्वरूप के बारे में सुनते वही स्वरूप धारण कर लेते। कभी वराह स्वरूप, कभी नरसिंह स्वरूप, कभी श्याम सुंदर स्वरूप। जैसे जिस लीलाओं को सुनते भक्तों के मुख से उसी तरह आवेशित होकर उसी स्वरूप को धारण कर लेते और वही लीला प्रदर्शित करने लगते और सारे लोग चकित हो जाते हैं और तब महाप्रभु को भगवान मानते हैं। बोलते कि महाप्रभु खिन्न हुए और उन्होंने श्रीवास ठाकुर से कहा कि जब मैंने भगवान नरसिंह देव का आवेश धारण किया तो लोग मुझसे भयभीत हो उठे, अतएव मैं रुक गया क्योंकि लोगों में भय उत्पन्न करना अपराध है। तो इस तरह से महाप्रभु ने जब आवेश धारण किया नरसिंह भगवान का, सारे लोग भयभीत हो गए और फिर महाप्रभु अपने उस बाह्य चेतना से, अंतरंग चेतना से बाह्य चेतना में आ जाते हैं और वो उस स्वरूप को जो नरसिंह स्वरूप धारण किया था उससे वो उस लीला को समाप्त कर देते हैं और सारे लोग फिर से उस भय को छोड़ देते हैं। श्रीवासे बले न ये तो मारा नाम लैया तार कोटि अपराध सब है क्षय। बोलते हैं श्रीवास ठाकुर ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति आपका पवित्र नाम लेता है उसके 1 करोड़ अपराध भी तुरंत क्षय हो जाते हैं। कि कोई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम स्मरण करता है तो उसके 1 करोड़ अपराध तुरंत ही क्षय हो जाते हैं। इतना पावरफुल है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम। अपराधो नाही कैला लोके निस्तार ये तो हमारा देखीला तार छुटीला संसार। नृसिंह रूप प्रकट करके आपने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि जिस किसी व्यक्ति ने आपको उस आवेश में देखा वह तुरंत ही भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो गया। तो जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु को नरसिंह अवतार के रूप में देखा वह तुरंत ही समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो गया। यह कहकर श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु की पूजा की और जिससे वे परम तुष्ट हुए और अपने अपने घर चले गए। अब इस तरह से श्रीवास पंडित क्या करते हैं, महाप्रभु की पूजा करते हैं और महाप्रभु पूजित होकर तुष्ट हो जाते हैं तो सभी भक्त लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आर दिन शिव भक्त शिव गुण गाय प्रभुर अंगे न नाचे डमरू बजाय। दूसरे किसी दिन शिव जी का कोई महान भक्त महाप्रभु के घर आया और वो शिव जी के गुणों का वर्णन कर करके आंगन में नाचने लगा और अपना डमरू बजाने लगा। तो एक दिन महाप्रभु के आंगन में एक शिव भक्त आ जाता है। वो क्या करता है, भगवान शिव का गुणगान करने लगता है। अब एक्चुअल में ये सब लीलाएं किस कारण से हुई, जब महाप्रभु जब ईश्वरपुरीपाद से दीक्षा लेकर आते हैं गया से तो इनके अंदर अब कृष्ण शक्ति संचारित कर देते हैं। ईश्वरपुरीपाद गुरु की कृपा से इनके अंदर क्या हुआ, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे और इनको बाह्य चेतना नहीं होती।
हमेशा अंतरंग चेतना में हा कृष्ण पुकारते रहते हैं। और इस प्रकार जो है अंतरंग चेतना में डूबे रहते हैं। शरीर की सुध बुध छूट जाती, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नेत्रों से जैसे पिचकारी जल फेंकता है उस तरह से महाप्रभु के नेत्रों से कृष्ण विरह में जल निकलने लगता। हड्डियों के ज्वाइंट खुल जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता, आंख से बारिश की तरह पानी होने लगता, सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह से अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु के शरीर में देखा जाता है। बोलते हैं, महेश आवेश हिला सचिर नंदन, तार अस्कंदे चढ़ी नृत्य कैला बहुक्षण। जब चैतन्य महाप्रभु शिव जी के भावावेश में उस व्यक्ति के कंधे पर चढ़ गए, तो इस तरह लंबे समय तक दोनों साथ साथ नाचते रहे। तो जो शिव जी का भक्त आया था, वो जब शिव जी का गुणगान करने लगता है, तो दोनों मिलकर आंगन में और वो आंगन में नाचने लगता है और डमरू बजाने लगता है। महाप्रभु ने शिव जी के भावावेश में उस व्यक्ति के कंधे पर चढ़ गए और इस तरह लंबे समय तक दोनों साथ साथ नाचते रहे। तो महाप्रभु जब शिव जी का गुणगान सुना, शिव जी परम वैष्णव है, तो जब एक उस भक्त के मुख से भगवान शिव की महिमा सुनी, तो शिव जी के भावावेश को धारण करके महाप्रभु क्या करते हैं, उस जो शिव जी का भक्त था उसके कंधे पर चढ़ जाते हैं और दोनों साथ साथ नाचने लगते हैं। आर दिने एक भिक्षुक आइला मांगीते, प्रभु नृत्य देखी नृत्य लागिता करीते। दूसरे किसी दिन एक भिक्षुक महाप्रभु के घर भिक्षा मांगने के लिए आता है, किंतु जब उसने महाप्रभु को नाचते हुए देखा तो वो भी नाचने लगा। तो एक दिन भिखारी आता है कोई महाप्रभु से भिक्षाटन करने के लिए, मांगने के लिए। ये दृश्य देख कर कि महाप्रभु नाच रहे हैं, वो भी भिखारी भी नाचने लगता है। प्रभु संगे नृत्य कैला परम उल्लासे, प्रभु तारे प्रेम दिला प्रभु रसे भासे। कि बता रहे हैं कि जो है प्रभु संग नृत्य कैला परम उल्लास है, वो भक्त जो है परम उल्लास के साथ प्रभु के साथ नृत्य करने लगा। और प्रभु भी प्रेम, और उसे कृष्ण प्रेम की कृपा प्राप्त हुई। इस प्रकार वो भगवत प्रेम के रस में बहने लगा। महाप्रभु के साथ जब वो नृत्य करने लगा, तो महाप्रभु ने उस पर कृपा की और वो कृष्ण प्रेम से आप्लावित हो गया। आरती ने ज्योतिष सर्वत्र एक आइला, तहारे सम्मान करी प्रभु प्रश्न कैला। दूसरे किसी दिन एक ज्योतिष आया जो भूत वर्तमान और भविष्य त्रिकालदर्शी जाना जाता था, अतः महाप्रभु ने उसका सम्मान किया और उससे यह प्रश्न पूछा। तो एक दिन एक भिक्षुक आता है, ब्राह्मण। महाप्रभु, वो ज्योतिष था, ज्योतिष जानता था, वो ज्योतिषी था और भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताने वाला था। अतः महाप्रभु ने उसका सम्मान किया और उससे यह प्रश्न पूछा। बोलते महाप्रभु ने पूछा, कृपया मुझे अपनी ज्योतिष गणना से बताओ कि मैं पिछले जन्म में कौन था। महाप्रभु की आवाज सुनकर ज्योतिष तुरंत गणना करने लगा। गणि ध्याने देखे सर्वत्र महाज्योतिर्मय, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड सवारा आश्रय। क्या देखता है वो ज्योतिष, कि ध्यान के माध्यम से महाप्रभु के अत्यंत ओजस्वी शरीर को देखा, तो अनंत वैकुंठ लोकों का आश्रय स्थल है। परम तत्व परम ब्रह्म परम ईश्वर, देखी प्रभुर मूर्ति सर्वज्ञ हईला फाफर। श्री चैतन्य महाप्रभु को उसी परम सत्य परम ब्रह्म भगवान के रूप में देखकर वो ज्योतिष की कर्तव्य विमूढ़ हो गया। तो उसने ध्यान में देखा कि ये तो परम सत्य परम ब्रह्म है, भगवान है। और भगवान के रूप में दर्शन करके वो ज्योतिष जो है की कर्तव्य विमूढ़ हो जाता, मतलब वो भी जो है क्या करना, क्या बताना है और क्या करना है उसको भूल जाता है। बलि तेना पारे किछु मोहन हईला, प्रभु पुनः प्रश्न कैला कहते लागिला। वह ज्योतिषी आश्चर्यचकित होकर मौन रह गया, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। किंतु जब महाप्रभु ने फिर वही प्रश्न पूछा, तो उसने इस प्रकार उत्तर दिया। तो महाप्रभु के ज्योतिष गणना को देखकर वो आश्चर्यचकित होकर की कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि अब क्या करना है, क्या बताना है। बोला, हे प्रभु, पिछले जन्म में आप समस्त सृष्टि के आश्रय और समस्त ऐश्वर्यों के पूर्ण भगवान हैं। आप अभी भी वही भगवान हैं जो अपने पूर्व जन्म में थे। आपका स्वरूप अचिंत और सनातन आनंदमय है। जब ज्योतिषी महाप्रभु के विषय में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो भी चैतन्य महाप्रभु ने उसे रोका और हंसते हुए कहा कि हे महोदय, मुझे लगता है कि आप ठीक ठीक से नहीं जानते हैं मैं कौन था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं पिछले जन्म में एक ग्वाल बाल था। मैं अपने पिछले जन्म में ग्वालों के परिवार में उत्पन्न हुआ था और मैंने गायों और बछड़ों को संरक्षण प्रदान किया था। ऐसे पुण्य कर्मों के कारण ही मैं अब ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लिया हूं। तो महाप्रभु ने बोला
कि हे ज्योतिष महोदय, आपको सही सही ज्ञात नहीं है कि मैं पिछले जन्म में तो एक ग्वाल वाला था, और मैं ग्वाले के परिवार में उत्पन्न हुआ था, और मैंने गाय और बछड़ों को संरक्षण प्रदान किए थे, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इस जीवन में ब्राह्मण बना, ब्राह्मण के पुत्र के रूप में आया हूं। ज्योतिष ने कहा, मैंने ध्यान में जो कुछ देखा वह ऐश्वर्यमय था, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका यह स्वरूप और तथा ध्यान में देखा गया स्वरूप एक ही है। यदि मुझे भेद कोई नहीं था, और यह आपकी माया का काम कर, ये माया का काम है। वह सर्वज्ञ ज्योतिष इस नतीजे पर पहुंचा कि आप जो भी हो और जो कुछ भी हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तब महाप्रभु ने अपनी आहितकी की कृपा से उसे भगवत प्रेम प्रदान किया, और उसकी सेवा का उसे फल मिल गया। तो इस प्रकार ज्योतिषी ने महाप्रभु का जब गुणगान किया, तो महाप्रभु ने उस पर आहितकी की कृपा करके भगवत प्रेम प्रदान किया, और उनकी उसकी सेवा का यही फल था उसके लिए। अब इस प्रकार आगे जो है, महाप्रभु अन्य लीलाएं क्या करते हैं युवावस्था में, उसकी लीला हम लोग कल सुनेंगे।